नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के बारे में। हालांकि दोस्तों, इस स्टॉक से रिलेटेड मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मल्टीपल टाइम देखा जाए तो अगर सबसे ज़्यादा किसी पे वीडियो बनी है दोस्तों तो कह सकते हैं वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के ऊपर। ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि अभी तक का एक मल्टी बैगर स्टॉक रहा है और देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि कुछ समय तक स्टॉक चलने के बाद अब इस बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। आप कह सकते हैं कि साल भर 1.5 साल से कंपनी ने अभी तक कुछ भी रिटर्न बना के नहीं दिया है। इधर आप कह सकते हैं कि स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। मेरे पॉइंट्स दोस्तों देखा जाए तो इस स्टॉक में अभी तेज़ी आना कि इम्पॉसिबल है। आप कह सकते हैं पॉसिबल दोस्तों नामुमकिन ही कह सकते हैं, क्योंकि देखा जिस टाइप की न्यूज़ देखने को मिल रही है, बहुत सारे इन्वेस्टर ने इस स्टॉक में निवेश किया है। अभी भी देखा जाए तो क्या इस स्टॉक में तेज़ी आएगी या नहीं आएगी, उससे रिलेटेड मैं डिस्कस करूंगा। जिन्होंने भी इस स्टॉक को टॉप पे बाई किया उनको क्या करना चाहिए, क्या इस स्टॉक में गिरावट अपने को जिस टाइप से देखने को मिल रही है आफ्टर जीएसटी का जो अभी अनाउंसमेंट हुआ है दोस्तों, उसके बाद तो अभी इस स्टॉक में क्या करना चाहिए, जिससे रिलेटेड मैं अपने पॉइंट से डिस्कस करूंगा। हालांकि दोस्तों, जो भी इन्वेस्टर हमारे रेगुलर वीडियो को देखते हैं उनको मालूम भी होगा कि इस स्टॉक से रिलेटेड मैंने बहुत बार जो है कि पॉजिटिव कमेंट्री की है। ऐसा नहीं कि पॉजिटिव किया है, नेगेटिव भी किया है, लेकिन उसके पीछे कुछ न कुछ लॉजिक रहता था। तो आज भी देखा है तो कुछ न कुछ लॉजिक है, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। हम आगे वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं आज की अगर बात करो तो स्टॉक में 1% की गिरावट देखने को मिली। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, देखिए सबसे पहले बताना चाहते हैं कि 1% की भी जो गिरावट देखने को मिल रही है, बहुत सारे जो पुराने इन्वेस्टर हैं उनके पोर्टफोलियो की अगर बात करूं, अगर ये कंपनी 1% भी गिर रही है ना, तो आपसे बताएं बहुत ही हैवी जो है कि वेटेज है उनके पोर्टफोलियो की। क्योंकि बताना चाहते हैं मल्टीपल टाइम कंपनी ने कॉर्पोरेट एक्शंस किया है और मल्टीपल टाइम रिटर्न बना के दिए। देखा जाए तो किसी न किसी की ऐसी पोर्टफोलियो भी होगी कि जिसको ये कंपनी संभाल के रखा है। आप चाहे तो उनको कमेंट भी कर सकते हैं। एक स्टॉक के हिलने से आप कह सकते हैं पोर्टफोलियो हरा और लाल हो जाता है। ये थोड़ा सा आप चाहे तो उनको कमेंट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि अभी देखा है तो स्टॉक एक फ्लैट कारोबार किया। वहीं पर अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो 5 दिन में अभी फ्लैट ही है। एक महीने के चार्ट को देखेंगे तो 8 से 9% कंपनी गिर गई। 6 महीने में देखेंगे तो कुछ भी रिटर्न नहीं है। वाई टू डेट की अगर बात करूँ तो 27 से 28%। एक इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों ये भी बताना चाहते हैं, देखिए बेसिकली ये कंपनी की एक खासियत है। खासियत क्या है कि अपने ऑल टाइम हाई से ये कंपनी लगभग 25 से 30%, 20%, पहले तो बहुत जो है कि 15%, 12%, 20%, हद से हद 25% कंपनी डाउन होते थे, उसके बाद एक बाउंस बैक दिखाती थी। लेकिन अभी देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि वाई टू डेट अभी तक जो है कि ईयर टू डेट से कंपनी ने कुछ भी रिटर्न बना के नहीं दिया है। एक साल की भी अगर मैं बात करूँ तो देख सकते हैं 27% कंपनी डाउन ही है। यहाँ पर अगर 5 साल के चार्ट को देखेंगे तो 650% का रिटर्न है। हालांकि दोस्तों इसको थोड़ा सा कि मैं हायर से अगर इसको कैलकुलेट करूँ तो आप कह सकते हैं कि 30% की कंपनी आज भी डाउन है। 30% ही आप कंसीडर कर सकते हैं। 30% के ऊपर भी आप कह सकते हैं कंपनी अभी भी डाउन ही है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर देखें तो 1700% का कंपनी का आज भी रिटर्न देखने को मिलता है। हालांकि इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, कंसिस्टेंस कंपनी ने कि इस टाइप का मेंटेन रखा था कि एक अच्छा खासा रिटर्न कंपनी ने बना के दिया है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि इस स्टॉक में तेज़ी फ्यूचर में आएगी या नहीं आएगी, उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन हाँ, अभी इस स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सबसे पहले देखिए इसके बारे में हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कंपनी की अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो आप कह सकते हैं कंपनी ने हर एस्टिमेशन को बीट किया है आज तक का। देखा जाए तो इस कंपनी में एकदम वेस्ट आप कह सकते हैं कंपनी ने परफॉर्मेंस दिखाया है। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि जो अभी जो रिज्यूमे कि जो जीएसटी की है दोस्तों, इन्वेस्टर इन द फिक्स जीएसटी रेजिंग अर्निंग इट हिट सेगमेंट प्राइस टारगेट जो है कि कुछ डाउन देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों देखिए डाउन अप ये सब तो सारी जो है कि पुरानी चीज़ें हैं। इसमें देखा जाए तो लगभग 27% स्टॉक डाउन हुआ है। लूजिंग है 22% जो कि इस साल में शॉर्टर टाइम ड्यूरेशन द स्टॉक हैज़ ए लॉस्ट ग्राउंड जो देखने को मिला। हालांकि दोस्तों कुछ न्यूज़ अपने को देखने को मिला था कैंपा कोला का भी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहते दोस्तों, हिंदुस्तान बेवरेजेस की अगर बात करूं तो वो भी मार्केट में एक अच्छा खासा कि इस कंपनी का कंपटीटर है। उस हिसाब से देखा जाए तो अभी वो मार्केट में आया नहीं। हालांकि हो सकता है कि वो आने वाला है, आ भी सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो अभी तक देखा जाए तो सारा कुछ अच्छा ही है दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो 40% का इनके ऊपर जो जीएसटी देखने को मिला है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो जो गौरव विश्वा हैं दोस्तों, अगर इनकी मैं बात करूँ तो इंक्रीज द इक्विटी सेट वरुण बेवरेजेस हैज़ ए अंडर इमिसेस प्रेशर्स देखने को मिलेगा सिंस जो है कि स्टार्ट 2025 में हैज़ ए विन कि अंडर परफॉर्मेंस बाय। एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहिए दोस्तों, देखिए उन्होंने जो कि टारगेट दिया 445, 420। हम इंपॉर्टेंट चीज़ यही है दोस्तों, सबसे पहले तो वरुण बेवरेजेस जो बेवरेजेस कंपनी है दोस्तों, ये न्यूज़ तो छोड़ो थोड़ा साइड रख देते हैं।
इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कब इसके बारे में पॉजिटिव न्यूज़ आता था, हमेशा तो निगेटिव ही आता था। कंपनी कभी जो है कि स्वीट्स से ज़्यादा रिलेटेड, कभी जो कि अल्कोहलिक ब्रांड पे कुछ हाई जीएसटी, मतलब कुछ न कुछ तो इनसे रिलेटेड तो न्यूज़ देखने को मिलता ही था नेगेटिव से रिलेटेड। फिर क्या कंपनी ने ग्रोथ नहीं दिखाया? कंपनी ने तो ग्रोथ दिखाया ही है, तो ऐसा तो है नहीं कंपनी जो है कि ग्रोथ नहीं दिखाएगी। उस हिसाब से दोस्तों मैं अपने पॉइंट से बताना चाहता हूँ, कंपनी में ऑलरेडी मतलब कि एक अच्छा खासा मतलब आप कह सकते हैं कि अभी तक का परफॉर्मेंस देखने को मिला है। और कंपनी एक बड़े ग्रुप को बिलोंग करती है, जयपुरिया ग्रुप की अगर बात करें दोस्तों तो एक अच्छा खासा ग्रुप है। और इनके पास ऐसा नहीं कि बेवरेजेस सेक्टर ही है, यहाँ पे जो है कि इनका आप कह सकते हैं कि दिव्यानी इंटरनेशनल भी इन्हीं का है। और सेकंड अगर देखा जाए तो कंपनी का एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस टाइप मतलब कि बेवरेजेस में आपको देखने को मिल जाएगा। पी दोस्तों इस समय थोड़ा सा मतलब आप कह सकते हैं कि एक सस्ता पी पे कंपनी एक एफएमसीजी सेक्टर को बिलोंग करने के बाद, जो एफएमसीजी सेक्टर की बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती हैं जिनके पी थोड़ा हाई देखने को मिलते हैं, उसके बाद ये कंपनी का पी थोड़ा अच्छा है। हालांकि इंडस्ट्रीज पी की बात करें 87 का है, कंपनी के ऊपर जो डेट है दोस्तों न के बराबर है आप कह सकते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो जो इनके कंपटीटर हैं, सबसे पहले तो आप देख सकते हैं जो कंपटीटर के अकॉर्डिंग देखेंगे दोस्तों तो ये कंपनी बहुत ही बड़ी है, इस चीज़ को आपको नोट करके चलना है। ऐसा भी नहीं है 7,000-8,000 करोड़ का जो कि मतलब कंपनी का क्वार्टरली रेवेन्यू है दोस्तों, 5,000-4,000 करोड़ का जो कि मतलब कंपनी साल का प्रॉफिट जो है कि जनरेट करती है। ये सारी चीज़ें देखो 31%, 32% का इनका जो है कि मतलब 3 साल का सेल्स ग्रोथ है। क्या यहाँ पे जो है कि मतलब गिरावट नहीं देखने को मिली? 5 साल में ही अपने को बहुत सारे न्यूज़ इस कंपनी से रिलेटेड देखने को मिल गए। यहाँ प्रॉफिट ग्रोथ भी देखेंगे तो डबल है। मतलब दोस्तों है क्या यहाँ पे, देखिए सब चीज़ जानते हैं। आज तंबाकू की अगर बात करूँ, गुटखा की बात करें दोस्तों तो उसमें कैसा है, अपने को पता है कि वो बेकार है फिर भी लोग खरीदते हैं, कंज्यूम करते हैं। यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक की बात करें, उनको सबको मालूम है कि नहीं सही है फिर भी पीते हैं लोग। तो ये सब चीज़ें बंद नहीं होने वाली, सरकार कुछ भी कर दे। हालांकि यहाँ पे देखा जाए जो प्रमोटर्स की अगर बात करूँ तो सबसे पहले प्रमोटर ने कुछ स्टेक को इस क्वार्टर में सेल किया था। हालांकि एफआईज ने भी कुछ सेल किया, डीआईज ने जो है कि बाई किया है। अभी देखा जाए तो ये आने वाला जो क्वार्टर्स है इसमें क्या होता है दोस्तों, इसके ऊपर थोड़ा अपना फोकस होना चाहिए। पब्लिक की बात करें, पब्लिक ने भी बाई किया है। हालांकि दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखिए ये स्टॉक कब चलना बंद हो जाते हैं, कब चलेंगे, तो सबसे पहले एक चीज़ को अपने को नोट करना है दोस्तों, डेरिवेटिव। अगर मैं बात करूँ तो जो भी स्टॉक, जो भी कंपनी फ्यूचर एंड ऑप्शन में आ जाती है उसके लिए थोड़ा सा मतलब कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा निगेटिव हो जाता है। हालांकि इस कंपनी में पहले ही एक अच्छा खासा वैल्यूम देखने को मिलता था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगभग जो इनका कॉल ऑप्शन से सब सारा मतलब देखिए, हम एक शॉर्ट टाइम ट्रेडर्स नहीं है दोस्तों, लॉन्ग टाइम ट्रेडर्स है, तो हम इसके बारे में डिस्कस करते ही नहीं क्योंकि हमको ये समझ में ही नहीं आता है। सेकंड, जो भी इन्वेस्टर वरुण बेवरेजेस को बाई करना चाहता है, मैं इतना ही कहना चाहता दोस्तों, भूल जाइए कि इस पर जो है कि आपको कभी मतलब कि इसमें तेज़ी नहीं आएगी। देखिए आज जो है कि मतलब सबके एक टाइम होते हैं दोस्तों, कभी न कभी तो हो सकता है कोई न कोई गवर्नमेंट्स तो कुछ न कुछ तो डिसीजन लेगी। तो उस हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो आने वाले समय देखिए हो सकता है कुछ समय तक कंपनी कंसोलिडेशन फेस कर सकती है, क्योंकि अगर 5 साल के चार्ट को देखेंगे तो आज भी लगभग 5 साल का कंपनी 10 साल का रिटर्न आज भी बना के दे चुकी है। तो अगर 4-5 साल नहीं भी चलेगी तो कोई ऐसे पैनिक वाली बात नहीं है। मेरे पॉइंट से इतना ही है दोस्तों, कंपनी का बिजनेस नहीं बंद हो रहा है, कंपनी बंद नहीं हो रही है। ये शेयर मार्केट में इसका क्या है, प्राइस तो ऊपर नीचे होते रहे। कंपनी का बिजनेस क्या 5,000 करोड़ से रेवेन्यू गिर के क्या 3,000 करोड़ 2,000 करोड़ पे आ जाएगा? नहीं, इसके ऊपर अपना मेन फोकस होना। जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करेगा, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन है, अपना खुद का एनालाइज करना। हाँ, रही बात तेज़ी की, तेज़ी आएगी। जिनके भी पोर्टफोलियो में आप चाहे तो होल्ड करें, टाइम दें, कोई बात नहीं। दोस्तों आज भी मेरा ये पॉजिटिव शेयर है, मैं इसको पॉजिटिव वे में ही ले रहा हूँ। बाकी आपको क्या लगता है चैनल को कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बड़ी वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हाँ, जो भी सोच रहे हैं कहाँ तक गिरेगी कंपनी, तो आपसे बताएं लास्ट 400 रुपये 420 तक आती है, तो आप चाहे तो बाई कर सकते हैं। बाकी तेज़ी की बात करें तो स्टॉक घूम फिर के आप कर सकते हैं 550 से 500 के बीच में ट्रेड करने वाला है। चलिए दोस्तों, बड़ी वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू दोस्तों।